नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है ट्यूटोरियल टाइम्स। और आज जो हम लोग का चैप्टर है उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और जो कि हम लोग एनसीईआरटी को ही कवर कर रहे हैं, क्योंकि जो भी अभी प्रीवियस में जितने भी एग्जाम हुए हैं, जैसे कि आपका टेक्नीशियन, एलपी, चाहे जो भी आपका हुआ, जैसे जेई भी हुआ है, आगे आने वाला में जैसे कि आपका ग्रुप डी का वैकेंसी आ चुका है, एनटीपीसी आ चुका है, आप लोग फॉर्म भर चुके हैं, चाहे फिर आपको जैसे झारखंड में आपका जेटेड अभी आने को है, उसके साथ अभी बहुत सारे एग्जाम है, जैसे कि बिहार में दरोगा आना है, बिहार में सचिवालय आना है, फिर अगला 71वां आपको बीपीएससी आना है। तो इन सब एग्जाम में जो भी साइंस आता है वो आपको एनसीईआरटी से ही आता है, एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाता है। तो जो लोग भी है जो कि विभिन्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और साइंस जिस एग्जाम में आता है वो इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेने का और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस बुक में हम लोग क्या करेंगे कि इस बुक के अलावे भी जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा उसको भी हम लोग पढ़ते चलेंगे, क्योंकि सारा चीज कवर करना है। तो देखिए, इसमें हम लोग को यहां से यहां तक कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा डाल्टन के बारे में देखना है कि इसमें क्या था। तो देखिएगा, अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के बारे में क्या बताया गया कि पदार्थ जो होता है यह परमाणु और अणु से मिलकर बने होते हैं, जबकि ये जो अणु होते हैं, ये अणु जो होते हैं ये परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिससे वे बने होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि पहला क्या है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है, ठीक है, भिन्न क्यों होता है। और दूसरा प्रश्न क्या है कि क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं। यानी कि जब तक मॉडर्न डेज नहीं आया और जब तक आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज नहीं हुआ, तब तक पुराने जमाने के जो साइंटिस्ट है वो यही मानते थे कि जो परमाणु होते हैं वो अविभाज्य होते हैं, यानी कि उनको और विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ा और जैसे जैसे हम लोग 20वीं सदी में प्रवेश किए, तो हम लोग को ये धीरे धीरे पता चलना शुरू हुआ कि जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, विभाज्य होते हैं, और वह है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। तो आगे जब हम जाएंगे तो इन चीजों को भी पढ़ते चलेंगे। देखिए, 19वीं सदी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी कि परमाणु की संरचना और उनके गुणों के बारे में पता लगाना, ठीक है। और परमाणुओं की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ा इसके बारे में जानकारी भी चलता गया। परमाणुओं के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिलता है। आगे देखेंगे हम लोग कि जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, फिर प्रोटॉन का खोज हुआ, बहुत उसके बाद आपका न्यूट्रॉन का खोज होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कि कैसे कैसे क्या हुआ है। देखिएगा कि 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अब परमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब 1896 में ही इलेक्ट्रॉन का खोज कर लिया गया था, तो जैसे जब 1896 में इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया तो इससे ये तो पता चल गया कि उसमें एक क्या है, तो अब परमाणु कण क्या है, इलेक्ट्रॉन उसमें पाया जाता है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन के बारे में जब हम लोग यहां पे आ ही गया तो थोड़ा सा उसके बारे में बता भी देते हैं आप लोग को। तो आप लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या जाने कि इलेक्ट्रॉन का अगर डिस्कवरी के बारे में जानेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी के बारे में, खोज के बारे में, तो आप जानते हैं कि खोज करने वाले कौन थे, जे थॉमसन साहब ने खोज किया था, क्योंकि एग्जाम में यहां से आता है, ठीक है, जे थॉमसन। उसके अलावा डिस्कवरी हुआ कब, तो 1896 में इसका खोज हुआ था। उसके अलावा अगर आपसे इसका चार्ज पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो चार्ज याद रखिएगा कि इसका होता -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम्ब होता है। यह सब आप लोग को याद रखना, सिंपल सा क्वेश्चन है।
लेकिन यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज को देने वाले भी कौन थे? तो याद रखिए कि इस चार्ज को देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था मिल्कन। क्या नाम था उनका? मिल्कन नाम था। और मिल्कन साहब ने जो चार्ज के बारे में बताया था तो उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? तो उसका नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, यानी कि तेल के बूंदों वाला परीक्षण इसको बोलते हैं। तो ये हो गया आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में। जैसे जैसे लिखवाते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान से सिर्फ देखते जाइए, याद हो जाएगा क्लास में ही आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां आप देख लिए कि जैसे 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, तो ये पता चल गया कि परमाणु में कम से कम एक क्या है, तो आपका एक अपरमाणु कण है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। आगे चलते हैं। देखिए जिसका पता जे जे थॉमसन ने या टॉमसन ने, कहीं कहीं पे टॉमसन लिखा होता है, थॉमसन भी होता है, ठीक है। तो जे जे टॉमसन ने लगाया था। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ई गोल्डस्टीन ने, ध्यान दीजिएगा साइंटिस्ट का नाम जहां जहां पे गोल कर रहे हैं हम, जहां जहां पे आपको ईस्वी करेंगे उसको याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में एक नए विकिरण की खोज की जिसे उन्होंने केनाल रे का नाम दिया था। तो याद रखा है कि आपसे अगर ये पूछता है कि केनाल रे जो आपको एक क्या है, किरण है, तो इसका खोज करने वाले कौन थे? तो ई गोल्डस्टीन थे। कब किए थे? तो 1886 में खोज किए थे। यही सब फैक्ट होता है जो आपको एनसीईआरटी के अंदर से निकाल के क्वेश्चन को तैयार किया जाता है। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी, इसको याद रखिएगा कि आपसे पूछ सकता है कि केनाल रे पर कैसा चार्ज होता है। तो केनाल रे पे कैसा चार्ज होता है? धन आवेशित कण होता है या विकिरण होता है, यानी कि चार्ज इस पे पॉजिटिव होता है। खोज करने वाले कौन या फिर केनाल रे नाम देने वाले कौन? तो ई गोल्डस्टीन। कब? 1886 में। आगे चलते हैं। देखिएगा आगे अब धनावेशित होता है जिसके द्वारा अंततः दूसरे अब परमाणु कणों की खोज हुई। इन इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है लेकिन चार्ज अलग होता है। जैसे कि आप पढ़े कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वह निगेटिव होता है। 1.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना? -19 कूलम होता है। लेकिन अगर यही आपसे प्रोटॉन पूछ दिया जाए तो देखिए चार्ज सेम होगा, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम ही होगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? चार्ज का। इसके आगे नेगेटिव चार्ज है और इसके आगे क्या है? पॉजिटिव। हालांकि पॉजिटिव लिखने का जरूरत नहीं है, कोई चार्ज नहीं होता है, इसका मतलब क्या है कि उसमें पॉजिटिव चार्ज ही होता है। यहां तक क्लियर हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। आवेश बराबर किंतु विपरीत था, यानी कि इसका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का पॉजिटिव था। क्लियर यहां तक। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि जो प्रोटॉन का जो मास होता है वह इलेक्ट्रॉन के मास का कितना गुना होता है? 2000 गुना होता है। उनको प्रोटॉन नाम दिया गया था। आइए प्रोटॉन के बारे में हल्का सा देख लीजिए आप। ये जो प्रोटॉन नाम दिया गया है, प्रोटॉन नाम देने वाले कौन है? क्योंकि आपको ये जो नाम वाला चीज है ये आपको 12 में आपको मिलना है, 11 में भी आपको मिला, तो ध्यान से इसको देखिएगा। ये जो नाम दिया गया है प्रोटॉन, प्रोटॉन नाम देने वाले एक्चुअली में कौन थे? रदरफोर्ड साहब ने इसका नाम दिया है। जबकि इसका अगर खोज कोई पूछता है तो खोज करने वाले कौन थे? यहां पर देख लीजिए, ई गोल्डस्टीन। ठीक है, ई गोल्डस्टीन। हालांकि इन्होंने प्रोटॉन नाम नहीं दिया था क्योंकि उन्होंने केनाल रे, यहां पर ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने केनाल रे कहा था। बाद में जाकर के रदरफोर्ड साहब ने इसको प्रोटॉन कहा। एग्जाम में यही सब प्रश्न आपसे आता है। देखिएगा, सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को ई पर नेगेटिव चार्ज के द्वारा और प्रोटॉन को
P पॉजिटिव के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश +1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है और आवेश -1 माना जाता है। यानी कि एनसीईआरटी ये आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसा होता है, नगण्य होता है, यानी कि बहुत ज्यादा कम होता है। और यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह ड्यूअल नेचर को भी शो करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे इसके बारे में और आपको क्लियर करेंगे हम क्यों करता है ड्यूअल नेचर को शो। ये भी चलिए आगे देखिए। देखिएगा, ऐसा माना गया कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं, क्योंकि ये उस समय का बात है कि जब आपका न्यूट्रॉन का खोज नहीं हुआ था। तब तक ये माना गया था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है वह बाहर में होता है, और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है बाहर में घूमता रहता है, और सिर्फ प्रोटॉन ही होता है जो नाभिक के अंदर होता है, ये माना गया था। लेकिन बाद में जब न्यूट्रॉन का खोज हुआ तो ये पता चला कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। तो देखिए, ऐसा माना गया कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं, क्योंकि इस पर कैसा चार्ज है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते, यानी कि सबसे अंदर होते, जो अभी फिगर बनवाए थे आपको हम। इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉन को हम नहीं निकाल सकते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, पढ़ने वाला तो खुद से करिए कि केनाल किरणें क्या था, पढ़ा दिए, पॉजिटिव था, धनावेशित था। बाद में इसी को रदरफोर्ड साहब ने प्रोटॉन का भी नाम दिया था। सेकंड क्वेश्चन है कि यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इनमें कोई आवेश होगा या नहीं होगा। तो आप देखें कि ऊपर में ही लाइन में लिखा हुआ है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन और जो आपको प्रोटॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो चार्ज होता है वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। परमाणु की संरचना हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांतों के बारे में पढ़ा है, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था। यानी कि डाल्टन साहब ने भी क्या कहा था, डाल्टन, यहां से याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि परमाणु सिद्धांत देने वाले कौन थे, तो परमाणु सिद्धांत देने वाले कौन थे, डाल्टन थे। आखिर इसमें क्या है, तो इन्होंने बताया है कि जो परमाणु होता है वह कैसा, अविभाज्य है, यानी कि जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, अविभाज्य है, और अविनाशी, जिसका विनाश नहीं किया जा सकता है। लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित हैं। इसको समझने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया। जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया था। किसने, टॉमसन साहब ने किया था। टॉमसन साहब ने बताया था कि धनात्मक, ये जो आपको क्या है, परमाणु है, वह क्या है, तो धनात्मक एक क्या है, गोला है, जो भी आपका ऑर्बिट है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे तरबूज में क्या होता है कि बीच में क्या धंसा होता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जो होता है वह क्या होता है, बीच में धंसा होता है। ये बताने वाले कौन थे, तो टॉमसन साहब थे। आइए, टॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। कैसा था, क्रिसमस केक की तरह था। और इनके अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला था। परमाणु क्या है, तो एक धन आवेशित गोला है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। तरबूज का उदाहरण देखिए, तरबूज का उदाहरण भी हम ले सकते हैं कि जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले परमाणु की संरचना लाल भाग की तरह बिखरा हुआ है,
जबकि इलेक्ट्रॉन धन आवेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे होते हैं। यानी कि जब हम तरबूज को काटते हैं तो आप देखते हैं कि बीच में लाल लाल पूरा बिखरा हुआ होता है। तो इन्होंने कहा कि वो जो लाल लाल है आप उसको मान लीजिए कि वो क्या है, तो वह क्या धनात्मक गोला है, या फिर वो क्या है, तो वह पॉजिटिव चार्ज कोई भी आपको पार्टिकल्स है, ठीक है। और उसमें जो धसे हुए जो बीज हैं वो क्या है, तो वही आपका इलेक्ट्रॉन है। ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे टॉमसन, तो यहां से देखिए एनसीईआरटी क्या आपसे पूछ सकता है कि जे टॉमसन क्या थे, तो यह एक भौतिक शास्त्री थे, याद रखिएगा। कहां के थे, ब्रिटिश के थे। रेलवे या फिर कोई भी एग्जामिनेशन जब भी लेता है तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, कि वो कहां से थे, तो ब्रिटिश थे, भौतिक शास्त्री थे, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था, 1856 में हुआ था। देखिए मैनचेस्टर के किचम हिल क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्म कहां हुआ था, तो मैनचेस्टर के किचम हिल क्षेत्र में हुआ था। छोटा छोटा पॉइंट को ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। कॉपी में नोट करना है तो इन सब पॉइंट को अलग से आप नोट कर सकते हैं, नोट्स तैयार कर सकते हैं आप। देखिए तो हम क्या बोले कि जे टॉमसन कहां के थे, ब्रिटेन, आपको ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश थे ये। क्या थे ये, तो भौतिक शास्त्री थे। जन्म कब हुआ था, 1856 में हुआ था। कहां पर हुआ था, तो मैनचेस्टर के किचम हिल क्षेत्र में हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में उनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो आप लोग को पता ही है कि इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाले कौन थे, जे टॉमसन साहब या फिर जे थॉमसन साहब ने किया था। कब किया था, तो आपको यहां भी पता है कि 1896 में खोज किया गया था। और इलेक्ट्रॉन के खोज के लिए इनको 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में। 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक थे और उनके शोध के 7 सहयोगियों को भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार मिला। आइए टॉमसन ने प्रस्तुत या प्रस्तावित क्या किया था, तो आप जानते ही हैं, इसी से आपको निकलेगा ये पॉइंट। तो परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। सेकंड पॉइंट, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव क्या करता है, चार्ज को बैलेंस कर देता है, उसको न्यूट्रल कर देता है, यानी कि जीरो चार्ज कर देता है। यद्यपि टॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका, जैसा कि हम आगे देखेंगे। तो आज के क्लास में आप क्या पढ़े, इलेक्ट्रॉन का खोज के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, कि उसका नाम कैसे कैसे रखा गया। गोल्डस्टीन ने उसको केनाल रे कहा, आगे चल करके रदरफोर्ड ने उसको क्या कहा, प्रोटॉन कहा। चार्ज के बारे में पढ़ा दिए आपको। और आज हम लोग पढ़ लिए हैं, परमाणु की संरचना को शुरू कर चुके हैं, डाल्टन साहब ने क्या कहा था, और टॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ चुके हैं। जबकि अगले क्लास में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। तब तक आपको करना क्या है कि जितना भी पॉइंट आपको अलग से निकलवा रहे हैं उसको एक फ्रेश कॉपी में नोट्स तैयार कर लेना है, ताकि एग्जामिनेशन के समय आप उसको रिवाइज कर सके। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक होगा। आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और कोशिश ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखेंगे 2 बार 3 बार और नोट्स तैयार करने का, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।